फीड निकालनी होगी, यानी उसके ऊपर रैंडमली जितनी पोस्ट जा रही है उसका पूरे का पूरा डाटा एम्बेड करना है। तो करना क्या है, जिस वेबसाइट की जिस पेज की फीड निकालनी है उसके एंड पे बड़ी आसानी से जस्ट फीड ऐड करना है। अगर तो लग जाएगा तो एक्टिव है, अगर नहीं लगेगा तो रोबोट्स टीएक्सटी फाइल के थ्रू उसको डिसेबल किया हुआ है, डिसअलाउ किया हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये आपके पूरे ब्लॉग की उसने फीड बनाई हुई है। आप इसका लिंक जहाँ कहीं भी फीड के ऊपर लगाओगे, ये जितना इसके ऊपर कंटेंट होगा वो वहां पे बाय डिफॉल्ट पब्लिश होता चला जाएगा। और अगर हम इस सेक्शन को उठा के अपनी किसी वेबसाइट में या अपने किसी ब्लॉग में एम्बेड करके यूज करें तो इसको हमारी लैंग्वेज में ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। और ये इस तरह का ट्रिक होता है कि आपकी किसी भी वेबसाइट को घंटों के अंदर इंडेक्स एंड बूस्ट कर देगा। तो उसमें कोई वार्निंग नहीं है? आती ना, तीसरा दिन उतार देते हैं। उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा? कौन से क्लाइंट से? ठीक है, एक मिनट दोबारा अंडरस्टैंड करें। हमें एक वेबसाइट के ऊपर इंस्टेंट बूस्टिंग चाहिए, इंस्टेंट उसको हमें इंडेक्स करवाना है। व्हाट विल बी वी डूइंग, हम किसी ऐसी वेबसाइट का, इनफैक्ट अगर मेरी जुबान में कहें तो गूगल सर्च का फीड बनाएंगे, उसको वेबसाइट में एम्बेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल के ऊपर तो सबने ही सर्च करनी है। ठीक है, तो अब जब उसका फीड रिजल्ट बनेगा तो वो ब्लॉग फौरी तौर पे इंडेक्स हो जाएगा या वेबसाइट फौरी तौर पे इंडेक्स हो जाएगी, बार बार जंपिंग की वजह से। बड़े सुकून से जैसे ही देखेंगे कि 100+ या फिर यूं कह लें मेरी वेबसाइट के टोटल 10 पेजेस हैं, 6 इंडेक्स हो गए हुए, क्योंकि सर्च कंसोल ने तो बता ही देना इतने इंडेक्स हो गए, फोर्ट हो गए हुए। तो अब उसको फौरी तौर पे रिमूव कर दें। सर्च क्रॉलर के पहले पहले क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, जस्ट मॉनिटरिंग रखते हुए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोग किसी ऐसे ग्रुप के अंदर, फेसबुक के अंदर किसी ऐसे ग्रुप के अंदर पोस्ट करके आए जहां पे हमें पता है कि 15 या 20 मिनट के बाद ये पोस्ट रिमूव करेगा, हमने क्या करना होता है, हम उसको वॉच करते हैं, उसके रिमूव करने से पहले खुद रिमूव कर देते हैं। लेकिन वो 15-20 मिनट में हमने जो हाइप क्रिएट करनी होती है हम कर चुके होते हैं। इजंट इट? दोबारा अंडरस्टैंड तो नहीं करने की जरूरत। अब इम्बेड, ये मैंने गलत तरीका तो बताया, इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये होता है कि मेरी वेबसाइट है एक, उसको मैंने दूसरी जगह इम्बेड करना है, यानी मैं नहीं चाहती कि मैं डेली बेसिस पे एक ही कंटेंट दूसरी जगह पे भी अपडेट करूं। तो मैं पहली वेबसाइट का बजाय इसके कि डुप्लीकेट कंटेंट वहां लेके जाऊं, मैं पूरी वेबसाइट का फीड वहां लगा देती हूँ। सर्च इंजन इसको ब्लैक हैट नहीं करेगा, प्लेजरिज्म में नहीं लेके जाएगा, सिर्फ ग्रे हैट में लेके आएगा। और उसे रिवर्सल लिंक अगर मिल जाता है, लाइक उसे ये पता चल जाता है नीचे फुटर नोट से कि ये बेसिकली इन्हीं की वेबसाइट है, तो वो इसको फिर कभी भी कुछ नहीं करेगा। और फिर ओरिजिनल साइट जो ए साइट होगी उसी को सारी वैल्यू असाइन होती रहेगी, यानी रियल ट्रैफिक ए वेबसाइट को मिलेगी, बी को जस्ट उसका फ्लो मिलता जाएगा। ये था इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव पहले सिखाने की वजह ये थी ताकि तुम लोग सोचो कि ये नेगेटिव होता है और करके देखो। हाँ जी, मैंने आज तक इससे ज्यादा आसान इंडेक्सिंग के लिए कोई हैक नहीं देखा। आपने वेबसाइट देखी, उसमें भी यही था ना इशू? समझ आ गई बात की? इससे ज्यादा आसान हैक नहीं है। अगर हमें फास्टेस्ट मोड के ऊपर इंडेक्सिंग करनी है किसी वेबसाइट की तो ये बेहतरीन किस्म का हैक है। बट what you have to do, you just have to be active on the site. Embed, देख लो 24 आवर्स है, रिमूव। जैसे ही हम 50% अपना टारगेट अचीव करते हैं, रिमूव। क्यों? क्योंकि क्रॉलर्स की वजह से उसने अगले 24 आवर्स भी रीड होना है, लेकिन अब उसके रोबोट्स, गूगल के रोबोट्स ने जब उसकी टेस्टिंग करनी है उसमें उसे नहीं मिलना।
सर्च इंजन की मदर सिस्टर है करता। एग्जैक्टली यही एसईओ है, मतलब लाइक कि हमने जो एल्गोरिदम होता है उसी के साथ ही छेड़खानी करनी होती है। इंडेक्सिंग प्रोसेस अगर नेचुरल बिहेवियर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफन बहुत प्रॉब्लम करता है। और अगर आपको याद हो, पिछली दफा हम जब बात कर रहे थे मैंने आपसे पूछा था ये यूआरएल कम है, ये ज्यादा क्यों है? याद आया कुछ? क्रॉल यूआरएल यानी फाउंड यूआरएल कम थे, इंडेक्स यूआरएल ज्यादा थे। तो वहाँ पे रिमूव कर दिया। एग्जैक्टली exactly. उसको इंडेक्स कराने के बाद वहां से वो सेगमेंट रिमूव किया गया हुआ था। यानी उसको पहले वेबसाइट के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ द लिंक नजर आ रहे थे, जो कि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से आ रहे हो, तो हो सकता है यही वाला टोटा लगाया हुआ हो। लेकिन उसकी अपनी वेबसाइट के यूआरएल जो फाउंड यूआरएल उसको थ्रू साइट मैप थे वो 64 थे। एरर याद आया? रीजन याद रहेगी? फीड, ये है हमारी फीड। अब लगा दें वो वाली फीड। ओके, पोस्ट फीड यूआरएल रिडायरेक्ट। अब इस यूआरएल को किसी और यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है तो इससे बड़ा पंगा खड़े, ये खुद ना करना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ भी खड़ी, मैं बहुत मसला हूँ। ये जो भी मैं हरकत करने लगी हूँ बेसिकली ये नहीं करनी है। लेट्स सपोज के आपको पता है कि आपका कंपेटिटर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ बिट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से, और उसकी मार्केट नेटिव है, टोटल नेटिव पॉजिटिव जा रही है। करना क्या है, बिल्कुल टोटल डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक एक बंदे की मार्केट ही यूएस है। पाकिस्तानी ट्रैफिक है। एग्जैक्टली ताकि उसकी पीपी सूट जाए। रख क्यों देख रहे हो? और ये एरर जब कैच करना हो कि कैच कैसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक इसका हल होगा। वो हमें बताएगा कि कौन सी कंट्री की ट्रैफिक इस टाइम पे बढ़ चुकी हुई है। तो व्हाट विल हैव टू डू, हमने फिर htaccess फाइल मॉनिटर करनी होगी। पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, हम पहले एंटर हुए हैं XML साइट मैप से, इंडेक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करवाया, फिर हमने robots.txt फाइल देखी, अलाउ एंड डिसअलाउ फंक्शन देखे। अब हम एरर्स कंट्रोल करें htaccess फाइल के थ्रू, कि एक थर्ड पार्टी जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसने मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई रिडायरेक्शन सेट कर दिया है एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम द फेक रिसोर्सेज, तो कैसे फिर डील डाउन की। ये रहेगा पार्ट हम लोग के कल के लेक्चर का। आज हम मूव करते हैं ऊपर की साइड पे, ठीक है, ताकि हम बाकी फीचर्स भी देख लें जो जो सारे के सारे हमारे एम्बेड होंगे हमारे htaccess फाइल के अंदर। इसीलिए उसे हाइपर प्रोटोकॉल, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट एक्सेस फाइल बोला जाता है, कि वह आपकी फाइल एक्सेस हो रही है, कंट्रोल हो रही है कहाँ से। हाँ जी, बस वो ठीक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे सेम इसी तरह से हम ब्लॉग्स की फीड खुद भी लगा सकते हैं, और इसको हमने अलाउ करना है, अलाउ ब्लॉग फीड फुल करनी है। और जब हमने अपनी वेबसाइट यानी कस्टम वेबसाइट है उसकी कंट्रोल करनी है, फिर हमने इसको कस्टम कर देना है। हम जिन यूआरएल्स को अलाउ करेंगे, यानी इनको फीड में लेके जाओ, इनको ना लेके जाओ, वो फिर कस्टम में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। यानी हम अपनी वेबसाइट कंट्रोल कर रहे होंगे फ्रॉम सच काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल मौजूद रहता है। 2 मिनट दे दीजिए, आसान।